निष्पक्ष दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू यादव। विगत 5 दिनों से देश के मीडिया चैनलों पर एल्विस यादव की चर्चा हो रही है। एल्विस ना हुआ, उसे सांपों का तस्कर, जहर का तस्कर, यहां तक कि उस पर एनडीपीएस के तहत एफआईआर दर्ज होती है, न्यायिक हिरासत भेजा जाता है, फिर उसी एल्विस से एनडीपीएस की धारा हटा भी ली जाती है। आखिर ये क्यों, कैसे किया जाता है? उभरते सितारे को, उभरते एल्विस यादव को प्रताड़ित करने के लिए, या फिर कोई चाल, कुछ भी हो सकता है। यह शोध का विषय है, जांच का विषय है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एल्विस यादव जितना इधर चर्चा में है विगत 5 दिनों से, क्या उसकी जमानत मंजूर होती है या नहीं। 20 तारीख को सुनवाई होती है, लेकिन बहिष्कार होने के नाते, कोर्ट में अधिवक्ताओं का बहिष्कार होने के नाते सुनवाई नहीं हो पाती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 21 मार्च को एल्विस यादव की नोएडा कोर्ट में सुनवाई होना सुनिश्चित है। जैसा कि पहले आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं कि एल्विस को जेल होना लगभग तय है, लेकिन जिस वजह से जेल होती, जो बड़ी गंभीर धारा थी एनडीपीएस की, उसे हटा लिया गया है। और बड़ी बेबाकी से कहा गया कि लिपिकीय त्रुटि बस ऐसा दर्ज हुआ। किसी की त्रुटि से किसी का माखौल बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान एल्विस की जमानत मंजूर होती है, नहीं होती है, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन जैसा कि एनडीपीएस धारा के अंतर्गत जो सजा उन्हें मिली थी, जो न्यायिक हिरासत दी गई थी, अगर वो होती तो शायद एल्विस का बाहर होना मुश्किल हो जाता। सांपों के जहर यूज करने के मामले में पकड़े गए यूट्यूबर, उभरता युवा सितारा एल्विस यादव को लेकर छोटे चैनल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर ग्रुप में छा रहा। अब इससे एल्विस की टीआरपी बढ़ती रही या चैनलों की टीआरपी बढ़ती रही, ये आप लोग खुद समझदार हैं। पुलिस एक छोटी बात से कहते हैं मिस्टेक, त्रुटि हो गई, लेकिन उससे कितना नुकसान, कितना मनोवैज्ञानिक दबाव, माँ बाप पर असर होता है, ये शायद वो नहीं समझता है। तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं। पिछले साल पुलिस ने एक पार्टी में छापा मारा था, जिसमें उन्होंने 9 सांप पकड़े थे। इसमें 5 कोबरा शामिल थे। दावा किया गया था कि एल्विस के पास से 20 मिलीलीटर सांपों का जहर बरामद किया गया। एल्विस पर कथित तौर पर सांप और सांपों के जहर की आपूर्ति के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप लगाया गया था। आरोप लग जाता है, एल्विस को सुनवाई के दौरान 14 दिन की हिरासत दे दी जाती है। हिरासत के 2 दिन बाद पुलिस साफ गोई से निकल जाती है और कहती है कि लिपिकीय त्रुटि बस ऐसा हो गया है। 21 मार्च को अब उसकी सुनवाई होना सुनिश्चित हुआ है। क्योंकि जो गंभीर धारा थी वो धारा ही हट गई, तो हो सकता है जमानत अब एल्विस की मंजूर हो जाए।
जो धारा थी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 14 न्यायिक हिरासत मिली थी, उसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइंटिफिक सर्विसेज एक्ट के तहत 1985 के तहत कार्रवाई की गई थी, जो कानून के तहत अब उस धारा को ही वापस ले लिया गया है। इससे यह प्रतीत है कि एल्विस की जमानत कल होना लगभग सुनिश्चित है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक दबाव एल्विस के चाहने वालों और उनके माँ बाप पर पड़ा है, उसकी शायद कोई बेल नहीं होगी। उस प्रताड़ना से जो माँ बाप गुजरे हैं, उनके समर्थक गुजरे हैं, उनकी बेल नहीं होगी। सूत्र खोला यही खबर आ रही है। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सुझाव से जरूर दीजिएगा।